दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य, यह राज्य हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक राज्य जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। देखिए सिंधु सभ्यता का जो स्थान जो कि भारत में है यह हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर बी लोथल जो कि भारत में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की बात करें तो यह हो जाएगा हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए जो है हैदराबाद आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते होंगे तो कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर सी कुंडग्राम जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक महान किनका पुत्र थे। देखिए जो अशोक महान थे यह पुत्र थे बिंदुसार के। ऑप्शन नंबर ए जो है बिंदुसार आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व महिला दिवस जो है यह मनाई जाती है 8 मार्च के दिन। ऑप्शन नंबर डी 8 मार्च आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश काल का पुलिस अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ब्रिटिश काल का पुलिस अधिनियम जो है पारित हुआ था 1922 में। ऑप्शन नंबर डी 1922 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए क्षेत्रफल के आधार पर देखिए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है कौन सा। क्षेत्रफल के आधार पर जो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है यह राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश जो कि आपका सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर जो तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा राज्य है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। देखिए पहले पर राजस्थान है आपका, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर उत्तर प्रदेश है। तो ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर सी 1935 जो कि आपका सही जवाब है। आप लोग अगर आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। तो रेगुर मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अमेरिका संविधान कब लागू हुआ था। तो अमेरिका का संविधान जो है लागू हुआ था 1789 में। ऑप्शन नंबर डी 1789 आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों बिहार राज्य का गठन जो हुआ था यह हुआ था 1912 में। ऑप्शन नंबर डी 1912 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली जनगणना कब शुरू की हुई, सबसे पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत की जो पहली जनगणना हुआ था यह हुआ था 1872 में। ऑप्शन नंबर बी 1872 में पहली बार जनगणना हुआ था। तो देखिए अगला सवाल है, कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया था। दोस्तों कोलकाता नगर की स्थापना हुआ था 1690 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1690 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। दोस्तों बिहार का राजकीय पक्षी इनमें से कौन से है, मोर, तोता, गौरैया या फिर उल्लू। तो यह हो जाएगा गौरैया। ऑप्शन नंबर सी गौरैया जो कि बिहार का राजकीय पक्षी है। चलिए अगला सवाल है, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है। दोस्तों सोने की चिड़िया जो है इनमें से कहते हैं भारत को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, भारत देश को कहते हैं सोने की चिड़िया। चलिए अगला सवाल, कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दोस्तों कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए जो है सुभाष चंद्र बोस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुआ था 1942 में, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 1942।
चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था 1911 में और कोलकाता में गाई गई थी। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 1911 में पहली बार राष्ट्रीय गान गाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुआ था महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार पर जो आकृति बनी होती है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य की आकृति। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सूर्य की आकृति बनी होती है भारत रत्न पुरस्कार पर। देखिए अगला सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अमेरिका में 1913 में हुआ था गदर पार्टी की स्थापना। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो पहला बैंक जो कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान है यह स्थापित हुआ था 1770 में। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 1770 में। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, किसने कहा था? देखिए पृथ्वी जो है चारों ओर घूमती है सूर्य के, यह कहने वाले हो जाएंगे कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर सी कोपरनिकस, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुआ था 2001 में, ऑप्शन नंबर बी जो है 2001 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, महानदी का उद्गम किस राज्य से होता है? दोस्तों महानदी का उद्गम जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी छत्तीसगढ़ से, यानी कि छत्तीसगढ़ से महानदी का उद्गम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? दोस्तों गायत्री मंत्र जो है यह ली गई है ऋग्वेद से, ऑप्शन नंबर डी जो है ऋग्वेद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है? इनमें से भारत की जो प्राचीन भाषा है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संस्कृत। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, कौन सा देश भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार है? देखिए देश जो कि भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार है इनमें से हो जाएगा यूएसए, ऑप्शन नंबर बी यूएसए, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है? इनमें से भारत के सबसे सुरक्षित व्यक्ति की बात करें तो यह हो जाएंगे राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, जो कि भारत के सबसे सुरक्षित व्यक्ति हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बिहार की बनी पहली महिला राज्यपाल हो जाएंगी राम दुलारी सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी राम दुलारी सिन्हा, जो कि आपका सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मंदिर है? दोस्तों भारत का वह राज्य जहां पर सबसे ज़्यादा मंदिर है तो यह राज्य हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा मंदिर है। चलिए अगला सवाल है, ताजमहल को बनवाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? तो देखिए ताजमहल को बनवाने में लगभग मजदूर जो कि 20,000 मजदूरों ने काम किया था। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 20,000 मजदूर। चलिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 21 जून को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है 21 जून आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था 1914 में, ऑप्शन नंबर सी 1914, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चिल्का झील किस राज्य में है? दोस्तों चिल्का झील की बात करें तो यह हो जाएगा उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा राज्य में चिल्का झील स्थित है। तो देखिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किए थे? दोस्तों महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया था 1930 में, ऑप्शन नंबर ए जो है 1930 सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गांधीनगर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधीनगर बांध जो है यह स्थित है चंबल पर, ऑप्शन नंबर ए जो है चंबल नदी आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो भारत की जो नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है इनमें से हो जाएगा महानदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 11 जुलाई के दिन, ऑप्शन नंबर सी 11 जुलाई आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था
1948 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 1948। चलिए अगला सवाल है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तर प्रदेश आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। दोस्तों भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा की बात करें तो इनमें से हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे पहला कानून मंत्री कौन था। दोस्तों भारत के जो पहले कानून मंत्री बने थे यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर ए 1942 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों नीति आयोग की स्थापना हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर डी 2015 जो कि आपका सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगला सवाल है, किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला यह राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए जो है मध्य प्रदेश आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की राजधानी शिलोंग है। देखिए शिलोंग राजधानी जो है यह हो जाएगा मेघालय राज्य की। ऑप्शन नंबर सी मेघालय जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाई जाती है 5 जून के दिन। ऑप्शन नंबर ए जो है 5 जून आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए एक शब्द इनमें से कौन से हैं। तो जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनपढ़। ऑप्शन नंबर बी अनपढ़ जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की राजधानी कहाँ पर स्थित है। फ्रांस की राजधानी हो जाएगा आपका पेरिस में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, पेरिस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। दोस्तों पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह जो कि सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ऑपरेशन विजय का संबंध किस युद्ध से है। देखिए ऑपरेशन विजय का संबंध हो जाएगा कारगिल युद्ध से। ऑप्शन नंबर बी कारगिल युद्ध जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी। तो यह समिति हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, जिसके सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। चलिए अगला सवाल है, एक राष्ट्र एक चुनाव विचार किससे संबंधित है। देखिए एक राष्ट्र एक चुनाव विचार जो है यह संबंधित है निर्वाचन प्रणाली से। ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन प्रणाली जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है। तो यह है सर्वोच्च न्यायालय के पास। ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है। दोस्तों ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध इनमें से किन से है। मत्स्य पालन, सिंचाई, दुग्ध उत्पादन या फिर फसल बीमा से। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।